नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ महामना मालवीय का अध्ययन करेंगे। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे भवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। और इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदातं प्राड विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। और इनके जो सुहृद थे अर्थात इनके जो हितैषी थे, परिवारीजन थे, उन सभी ने इनको प्राड विभाग पदवी मानी वकील की पदवी दिलाकर के देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थ उच्च न्यायालय प्राड विभाग कर्म कर्तुमारभत। उसी के अनुसार इन्होंने कानूनगो की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशांच सम्मान भाजनम अभवत्। तो विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन कानूनगो के श्रेष्ठ ज्ञान से, अपने उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के मध्य सम्मान के पात्र हो गए। अर्थात कानूनगो के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार के कारण ये मालवीय शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीशों के मध्य सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषः लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यान्न कदापि भ्रशन्ति। जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक प्रलोभनों में बंधकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी हटते नहीं हैं। देश सेवानुरक्तोऽयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। तो देश सेवा में अनुरक्त ये युवा मालवीय उच्च न्यायालय की सीमा में स्थित न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायकै सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णा। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें चुनाव में इनको अध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट नामक कानून के तहत इनके विरोध पूर्ण भाषण को सुनकर के अर्थात ओजपूर्ण क्रोध भरे भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भयभीत हो गए और बहुबारम कारागारे निक्षिप्तोपि अयम वीरम देश सेवा व्रतम न त्यजत्। अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी, निक्षिप्तों में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षयैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति इति। अतः मालवीय वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है, ऐसा मानते हुए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान् धनम अयाचत। और इस विद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतम धनमस्मि प्रायच्छन्। और च मानी और जनाह मानी लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत अधिक धन दिया। तेन निर्मितोऽयं विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतायाः
श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। उस धन से निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की तरह आज भी सुशोभित है। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शत् मनीषीमूर्धन्या मालवीय। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, मानवता और पौरुष से असाधारण कार्य करने में भी समर्थ हो सकता है। ऐसा मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनीषीमूर्धन्या माने मनुष्यों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने करके दिखा दिया। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः। इसी कारण से लोगों ने इनको महामना की उपाधि से विभूषित किया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पटु, पत्रकार आसीत्। और ये मालवीय जी विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और चतुर पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्। और इनका जो सर्वश्रेष्ठ गुण था वो जनसेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश्च पश्यत्। और ये जहाँ कहीं भी दुखी और पीड़ित लोगों को देख लेते थे, तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता, और वहाँ बड़ी शीघ्रता से उपस्थित होते थे। सर्वविधम साहाय्यं च अकरोत्, और उनकी हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमस्य निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज भी हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश रूपी शरीर से अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते हुए अंधकार में फंसे लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन के मध्य में उपस्थित ही हैं। जयन्ति ते महाभाग जन सेवा परायण जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित। जिनके यश रूपी शरीर को जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, अर्थात जिनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं है और जो जन सेवा परायण है, ऐसे उन महाभाग मालवीय जी की जय हो। ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।